Hello friends, my name is Shubham Singh. Again, welcome you in the Mark Mac channel. So today जैसा कि मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि दैट इफ़ यू आर हैव अ न्यू प्रोडक्ट इज़ इन द मार्केट, अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आपको एकम्प्लिश करना है मार्केट के अंदर तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन सी जो बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पेशल पीपीटी मैंने एफएमसीजी के लिए बनाई है। इससे पहले भी ये पीपीटी मैंने शेयर करी थी, लेकिन वो एक्चुअली इंग्लिश के अंदर थी। तो मैं आज ये जो मैंने इस पीपीटी है इसके अंदर थोड़ा इसमें मॉडिफाई किया है और मैं इसमें ये बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से, जो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हैं तो आपको किस तरीके से आपका जो बिज़नेस है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से आपको एकम्प्लिश करना है, ठीक है। बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जैसा कि पता होगा कि कंपटीशंस काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन हम इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा कि कंपटीशंस है, लेकिन कंपटीशन के रहते हुए भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि आज डाबर का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो डाबर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी थी 2019 के अंदर और अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। तो एफएमसीजी के अंदर कंपटीशन तो रहेगा ही, लेकिन हमको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हैं तो हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप किस तरीके से कर सकते हैं, जो मार्केट है हमारा जो प्रोडक्ट है उसको समझ किस तरीके से सकते हैं और किस तरीके से जो हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसको हम किस तरीके से इंक्रीज़ इंटेंसिफाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत सारे प्रोडक्ट अगर आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर, आपने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे कि जो डिक्लाइंग स्टेज में है। तो डिक्लाइंग स्टेज क्या होता है? डिक्लाइंग स्टेज वो होता है कि जब जो प्रोडक्ट होता है वो लॉन्च होने के बाद काफ़ी टाइम तक वो मार्केट के अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद उसका जो वैल्यू है, उसका जो डिमांड है, धीरे धीरे उसका जो डिमांड है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो उसको हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी हम मैच्योरिटी स्टेज में ला सकते हैं, उसको भी वापस से इम्प्रूव करने के बाद हम इसको वापस इंट्रोडक्टिव स्टेज में लाने के बाद इसको न्यू लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पार्ले जी का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पार्ले था उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो पुराना जो पैकेजिंग था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक डिक्लाइंग स्टेज में जा रहा था, उसका जो डिमांड था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था। फिर क्या किया उन्होंने, जो पैकेजिंग था उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया, जो उनका जो प्रोडक्ट था उसके अंदर उन्होंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और उसको वो लोग इंट्रोडक्टरी या मैच्योरिटी स्टेज में लाए और आप जैसा कि आपको पता होगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से आज मार्केट के अंदर वो चल रहे हैं। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर हमको इनोवेशन करने की ज़रूरत है। कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट है, अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है तो कुछ इनोवेटिव करके हम इसको इंट्रोडक्टरी स्टेज में ला सकते हैं। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। सेकेंडरी चीज़ ये हो गई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ों का जो ज़रूरत है, जो चाहिए हमको, वो कौन कौन सी चीज़ है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको ये बताया है इस पीपीटी के अंदर, इनोवेशन चाहिए, क्रिएशंस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और इन्हेंसिंग यूटिलिटी। अच्छा, क्रिएशन तो कंटिन्यूसली चाहिए, इनोवेशंस किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट है, जैसा कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैंने बताया आपको इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है, चाहे आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टिव स्टेज में हो, मैच्योरिटी स्टेज में हो या डिक्लाइनिंग स्टेज में। अगर आप कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, कुछ इनोवेटिव अपने प्रोडक्ट के साथ करते रहेंगे, तो आपको जो एकम्प्लिश जो आप कर सकते हैं मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कर सकते हैं अपने कंपटीटर से। मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो एफएमसीजी का ले लीजिए या कोई भी ले लिया, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आपको इसका ज़रूर कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ नया प्रोडक्ट कहीं से लाएं और उसको नया कुछ करके हम उसको एकम्प्लिश करें मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं। हम पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी हम न्यू डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। सेकेंड, फूड सेफ्टी प्रोग्राम। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है, ठीक है। आजकल जैसा कि आपको पता है कि जो लिटरेचर हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा जो कस्टमर है जिसको हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लिटरेट है। एक एक चीज़ वो लोग उनको वो आइडेंटिफाइड करते हैं और उसी के बाद आपका अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको
बाय करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी हैज़ार्डियस चीज़ आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसको मॉनिटर आपको अच्छा करना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम को। क्वालिटी में, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसको आप मॉनिटरिंग करते रहिए, बिल्कुल कंटिन्यूसली आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये फूड सेफ्टी प्रोग्राम का बहुत ध्यान रखना है। कैफ़ीन फ्री सॉल्यूशन के ऊपर मैंने एक और बार वीडियो बनाया हुआ था कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप कॉफ़ी का एक एग्जांपल ले लें। आजकल लोग प्रिफ़र करते हैं कि ज़्यादा जो कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, स्पेशली द पेशेंट्स हु आर सम शुगर पेशेंट्स और फॉर बीपी पेशेंट्स, इट्स नॉट गुड, कैफ़ीन इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो ग्राफ है शुगर पेशेंट्स का और जो ब्लड प्रेशर जो बीपी पेशेंट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है दिन पे दिन। तो जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कैफ़ीन यू हैव टू बी कंटेन इन योर प्रोडक्ट्स, सो यू शुड ऑल्सो बी मेक some monitoring that what kind of caffeine that you are just given to your products, so it should be a very limited, और अगर वो कैफ़ीन फ्री होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट यू शुड बी more focused that what kind of caffeine contain your product, okay। रिटेल पैकेजिंग डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आपका जो पैकेजिंग है, आपको किस तरीके से डिज़ाइनिंग करना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस जो है उसके अंदर मैंने ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब मैंने इसको किया हुआ है कि आप कंज्यूमर बिहेवियर को किस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो आपको जो पैकेजिंग डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होता है आपके पैकेजिंग डिज़ाइंस के अंदर ही। मैंने इससे पहले एक वेफ़र का एग्जांपल दिया था, जो शायद बालाजी की जो वेफ़र आती है उसके अंदर वो लोग पहले कुछ ग्रीन कलर का फ्लेवर का कुछ यूज़ कर रहे थे पैकेजिंग के अंदर, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया, क्योंकि जो ग्रीन कलर था वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था और उसको कभी भी जो उनका जो कस्टमर था वो देखता था तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाता था। तो उन्होंने कन्वर्ट करके इसको रेड और पर्पल कलर में किया ताकि वो जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्शन जो है कस्टमर का वो ले सकें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरो मार्केटिंग की मैंने पहले बात करी हुई है कि न्यूरो मार्केटिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ही इस रिटेल पैकेजिंग का आप कह सकते हैं एज अ पार्ट है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट लेबलिंग की मैंने बात करी थी, बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर आप इस चीज़ को समझें। एफएमसीजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। हो सकता है मैन्युफैक्चरर कोई दूसरा हो, लेकिन अगर आप उसका प्राइवेट लेबलिंग करके आप उसको मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो आप एक रिड्यूस्ड कंपटीशन कर देते हैं, कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो भी आप बढ़ा देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंदर आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं डेली, इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। पैकेजिंग सॉल्यूशंस, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन सी जो सेक्टर, जैसे पैकेजिंग का जो है वो किस तरीके से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। एक एक चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा सही होनी चाहिए, कंटेंट प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, पैकेजिंग अप टू द मार्क होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलर्जन मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया है कि जो फूड कंसल्टेंट है, foodsure.in जो हमारी जो कंपनी है ये पूरा एलर्जन मैनेजमेंट करती है। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हैं और अगर आप एक एक चीज़ मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, डिमांड को लेकर के अपने प्रोडक्ट को एकम्प्लिश कर सकते हैं मार्केट के अंदर, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम एलर्जन मैनेजमेंट कहते हैं। जो हमारी कंपनी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, मोर देन 4 to 5 year एक्सपीरियंस वी हैव इन दिस FMCG। वी आर हैव सम स्पेशलिस्ट पर्सनस ऑल्सो हु आर जस्ट मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसका, हमारी जो कंपनी है उसको। और जो जितना भी प्रोडक्ट जो ऑडिट है, फूड ऑडिट है, वो हमारी जो कंपनी है वो मैनेज करती है, वो ऑडिट करती है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन स्ट्रेटजीज़ और जो एनालिसिस हम करते हैं इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फूड सिस्टम सर्टिफिकेशंस, वो भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। सर्टिफिकेशंस जैसा कि आपको पता होगा, योर प्रोडक्ट्स शुड बी वेल सर्टिफाइड, वेदर इट्स FSSAI, और जितने भी जो आपके जो बेंचमार्क्स हैं उनको सर्टिफाइड करना चाहिए आपका प्रोडक्ट्स। खासकर FMCG के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और सॉरी, और अगर पोस्ट कोविड-19 में बात करूं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है। पैकेजिंग कंप्लाइंस, पैकेजिंग कंप्लाइंस जो रेगुलेशंस हैं वो अप टू द मार्क है कि नहीं। पैकेजिंग कंप्लाइंस के ऊपर पहले वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने उसके अंदर एक पोस्ट भी डाला था कि जो HP इंडिगो प्लास्टिक सॉल्यूशन है वो किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करता है, ऑर्गेनिक प्लास्टिक वो किस तरीके से बना रहा है जो इजीली 3 और 4 डेज़ में डिकम्पोज हो जाती है। ये जब फूड सर्टिफिकेशंस में आप जाते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप किस तरीके से जो आपका जो पैकेजिंग है उसको आप किस तरीके से रखते हैं और किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं। तो पैकेजिंग सॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, वो इजीली डिकम्पोज है कि नहीं। फूड स्टैंडर्ड कंप्लाइंस बिल्कुल अप टू द मार्क होने चाहिए, बिल्कुल अप टू द मार्क होने चाहिए। दैट इज़ द रीज़न आपको फूड ऑडिट की ज़रूरत इसके अंदर है ही, चाहे आप छोटे मैन्युफैक्चरर हैं या बड़े, लेकिन आपको फूड ऑडिट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि एक ना एक आपको हर सारे जितने भी बेंचमार्क्स हैं गवर्नमेंट्स के, सारे बेंचमार्क्स फुलफ़िल होने चाहिए, चाहे वो पैकेजिंग के रिलेटेड हो, कोई भी हो, आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, आपको सारे बेंचमार्क फुलफ़िल कराने। तो इसका ऑडिट आपको रखना ही बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, जैसा कि मैंने बताया, ज़ीरो वेस्ट जो HP और इंडिगो की मैंने बात करी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। आपका जो प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग के अंदर वो ज़ीरो वेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 3 या 4 दिन में वो इजीली डिकम्पोज हो जाना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये फूड सेफ्टी कंप्लाइंसेस जितनी भी क्वालिटी हैं, जितनी भी सेफ्टी कंप्लाइंसेस है, सब फुलफ़िल इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशंस जितने भी आप यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये भी आपके जो फूड सर्टिफिकेशन में ये सारी चीज़ें काम आती हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन आपने ले रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आज हमने डिस्कस करी कि अगर आप इस FMCG सेक्टर के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर, तो किस तरीके से आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को एकम्प्लिश कर सकते हैं, और फूड ऑडिट का इसमें इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी सारी PPTs आपके साथ शेयर करूंगा, और काफ़ी ज़्यादा इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की PPTs भी मैं शेयर करूंगा। उसको आप प्लीज़ इसको आप देखिएगा, शेयर कीजिए। अच्छा, ये जो PPTs को आप शेयर कीजिए, जितने भी कोई भी आपके फ्रेंड्स FMCG सेक्टर में हो उन तक ये वीडियो पहुँचे, चाहे वो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, कुछ भी हैं। तो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा उनको ये हेल्प करेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स, जय हिंद।